समाज में जिस व्यक्ति के पास धन दौलत आ जाता है, जिस व्यक्ति के बड़ी बड़ी कोठियां बन जाती हैं, उसके पास दो चार लग्जरी कार आ जाती है, तो समाज में ये बात फैल जाती है कि ये मनुष्य, ये व्यक्ति बहुत संपन्न है, संपन्नता में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये अमूमन समाज में बहुत तेजी से बीमारी बढ़ती चली जा रही। जिस व्यक्ति के पास बड़ी कोठी है, अच्छा सा मकान बना लिया है, तो बहुत सारे लोग समाज के कहते हैं कि देखो कितना सुंदर महल बना लिया, कितना सुंदर महल, आकर्षक महल, ऐसी कोठी तो हमने देखी नहीं, ऐसी कोठी तो पूरे जिले में नहीं है, इतना सुंदर मकान बनवाया है, 2 4 6 गाड़ियां आ गई, तो लोग कहने लगते हैं, चर्चाएं होने लगती हैं कि वाह कैसा आलीशान जीवन है, 4 4 5 5 गाड़ियां साथ में चलती हैं, पूरा आरामदायक जीवन है। ऐसे ही अगर 2 4 नौकर चाकर रख लेते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह देखिए कितनी सुख और सुविधाएं हैं कि बात बात पर कोई भी काम करना है तो नौकर चाकर दौड़ पड़ते हैं, उन्हें तो उठकर कहीं काम करने के लिए जाना ही नहीं पड़ता, कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो इतने सारे नौकर चाकर हैं। समाज में ये बहुत तेजी से वातावरण फैलता चला जा रहा है और संपन्नता की जो परिभाषा हो गई है वर्तमान समय में, वो वही कि बड़ी कोठी हो, मकान हो, महल हो, वो व्यक्ति संपन्न है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ी बड़ी कार हो, वो व्यक्ति संपन्न है, उसके पास सारे सुख सुविधाओं के साधन हो, वो व्यक्ति संपन्न है। लेकिन हमारे संत भगवान क्या कहते हैं? हमारे संत भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति विपन्न है। उस व्यक्ति की संपन्नता उसके मकान से, उसकी कोठी से, उसकी गाड़ियों से, उसके नौकर चाकर से कभी आकी नहीं जा सकती। संत भगवान कहते हैं व्यक्ति की संपन्नता देखनी है तो उस बड़ी सी कोठी में आप देखिए कि संस्कार है कि नहीं, उस बड़ी सी कोठी में आप देखिए संस्कृति है कि नहीं, उस बड़ी सी कोठी में आप देखिए कि 2 भाई हैं अगर, तो एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस कोठी में आप देखिए कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुबह भजन कीर्तन करता है कि नहीं, शाम की आरती में सभी लोग शामिल होते हैं कि नहीं। यदि ये सारी चीजें नहीं है तो उस कोठी में रहने वाला व्यक्ति विपन्न है, उस कोठी में रहने वाला व्यक्ति जो आलीशान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो सबसे गरीब है। संत भगवान का कहना है कि वर्तमान समय में अगर संस्कार नहीं है, वर्तमान समय में आपसी प्रेम भाव परिवार में नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को सबसे विपन्न व्यक्ति कहा जाएगा। संत भगवान का यह साफ कहना है कि आज समाज में बढ़ता क्या जा रहा है, बड़े महल कोठियां बढ़ती जा रही हैं, गाड़ी की लाइन लगी हुई है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, देखा यह जा रहा है कि परिवार एक साथ बैठकर पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों में बैठता नहीं, परिवार में भेद, मतभेद, मनभेद सब कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर एक भाई ने बड़ी कोठी बनाई तो दूसरा भाई भी बड़ी कोठी बनाने के लिए पूरा अपना समय लगा देता है। अगर एक भाई ने कोई बड़ा काम किया तो दूसरा भाई भी बड़ा काम करने के लिए पूरा प्रयास करने लगता है। वो धर्म के काम में, सेवा के काम में, संस्कार के काम में, संस्कृति के काम में, कुटुंब के काम में लगना नहीं चाहता। आज परिवार खोखला होता जा रहा है। जिस बड़ी सी कोठी में, जिस बड़े से महल में 4 लोग रह रहे हैं, वो 4 लोग एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर रहे हैं, एक साथ बैठकर वो 4 लोग भजन कीर्तन भाव नहीं कर रहे हैं, यानी आपस में ही उनके अंदर मन का भाव नहीं है एक साथ चलने का, एक साथ आगे बढ़ने का, एक साथ रहने का। संत भगवान कहते हैं हम बहुत तेजी से विपन्नता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिसे समाज संपन्नता कह रहा है वो खोखला है, वो खाली है और कभी भी गिर पड़ेगा। इसलिए संत भगवान का कहना है कि आप संस्कार को मत छोड़िए,
आप संस्कृति को मत छोड़िए, आप परिवार को मत छोड़िए, आप अपने कुटुंब को मत छोड़िए। ये सारी चीजें, ये पूंजी अगर आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे बड़े संपन्न व्यक्ति हैं।